देखिए सर, ये कटोरा हमारी भीख मांगने के लिए नहीं है। ये हमारे नीतीश चाचा जो है वो देख ले कि यहाँ की जो शिक्षक अभ्यर्थी है उसका हालत किस तरह का आप कर दिए हैं कि विज्ञप्ति के लिए कटोरा और सर पे कफन बांध के आई हुई है। आपके ही राज्य की जो बेटी है, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को रोड पर ले आके लाठी डंडा खिलाओ। भिक्षा मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री से हम लोग का यही मांग है, उनसे यही हम लोग भीख मांग रहे हैं कि 7वीं चरण की विज्ञप्ति हम लोग को जारी कर दे। शिक्षक दिवस के दिन हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए। हम लोग सड़कों पे यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। 3 साल से सड़कों पर पड़े हैं, क्वालिटी टीचर हैं हम लोग, फिर भी हम लोग को टेट एग्जाम निकाल कर आज सड़क पर हम लोग भटक रहे हैं। इतना मजबूर है हम लोग कि कटोरा लेकर के आज रोड पर आने 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जल्द से जल्द जारी करें, ना तो शिक्षा मंत्री से उनकी कार्यभार नहीं संभल रही है तो अपना इस्तीफा दे दे। और मैं अपने बिहार को उनका जो सपना है विकसित बनाने का, वो तो विकसित नहीं बना पाए। 40 सालों में वो विकसित नहीं बना पाए, लेकिन अगर हमें नौकरी मिल जाती है तो मैं जरूर विकसित बनाने का काम करूँगी। शिक्षक के लिए ही नहीं कुछ किया, शिक्षा के लिए ही कुछ नहीं किया तो क्या होगा? नल जल योजना क्या होगा? नहर पुल पुलिया बनाकर हम लोग नहर से जिंदगी हम लोग का भविष्य बन जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी हमारे इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई है। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो सीटेट के अभ्यर्थी थे जो कि पिछले दिनों सड़क पर उतरे थे, डकबंगला चौराहे पर एडीएम के द्वारा इन पर लाठियां बरसाई गई थी और आज सीटेट के अभ्यर्थी फिर से गांधी मैदान में पहुंचे और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं और यहाँ पे गांधी मैदान में पहुँचे हैं। मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं आप लोग। शिक्षक भर्ती 7वां चरण के नोटिफिकेशन के लिए हम लोग मानव श्रृंखला है और हम लोग यही मांगे मुख्यमंत्री जल्द से जल्द हम लोग का नियोजन जो प्रक्रिया है क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? मानव श्रृंखला आप लोग बनाए। मानव श्रृंखला से यही संदेश, जिस तरह नीतीश कुमार जी शराबबंदी में मानव श्रृंखला के द्वारा शराबबंदी को बंद किए थे, उसी प्रकार हम लोग का यही मांग है कि शांतिपूर्व हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हो। अच्छा, मानव श्रृंखला इसीलिए बनाया गया कि मानव जी क्या हाथ में लिए मुख्यमंत्री जी आप पर भरोसा है? आप हमें 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति दे, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, अगर देते तो और बेटर रहेगा। भरोसा है ना जी? भरोसा है। पहले भी आप लोग उतरे थे सड़कों पर तो लाठियां बरसाई गई थी जी। तो जो क्या कटोरा लेकर उतरे हैं? क्या कटोरा में क्या लिए? देखिए कटोरा में पैसा है, भिक्षा हम लोग मांग रहे हैं। मानव श्रृंखला में खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं। हाँ, भिक्षा मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री से हम लोग का यही मांग है, उनसे यही हम लोग भीख मांग रहे हैं कि 7वीं चरण की विज्ञप्ति हम लोग को जारी कर दे। आज 5 सितंबर यानी आज शिक्षक दिवस के दिन हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए। हम लोग सड़कों पे यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री को ये बात देखना चाहिए और नहीं देख रहे हैं तो उनको शर्म मानना चाहिए। बिहार सरकार की नाकामी दर्शाती है। नाकामी बिल्कुल नाकामी है। हम लोग 3 साल से सड़कों पर पड़े हैं, क्वालिटी टीचर हैं हम लोग, फिर भी हम लोग को टेट एग्जाम निकाल कर आज सड़क पर हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग का मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा है। यहाँ सरकार भी है तो मतलब अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर रहा है। हम लोग आपके सहयोगी बगल में खड़े हैं, वो भिक्षा मांग रहे हैं और हाथ में सीटेट बिटेट 3 वर्ष से आंखें तरस गई इंतजार में। अब कितना इंतजार करे सीएम साहब? तो पर पोस्टर लिए हैं वो। हाँ, तो इंतजार कर रहे हैं। अभी भी आशा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हम लोग निराशा हो गए। अभी भी आशा है कि सरकार से कि विज्ञप्ति जारी करेंगे वो, और हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए। आज हम लोग रोड पर रह रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है और उस नाकामी को सरकार छुपाना चाहता है। हम लोग उसको उजागर करना। क्या उम्मीदें लगाकर आज आप लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं और हाथ में पोस्टर बैनर लिए खड़े हैं? क्या उम्मीद? जी, उम्मीद तो उनसे रखते हैं क्योंकि मानव श्रृंखला जब ये बिहार में लगा है तो कामयाबी हुई है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि वो 7वें चरण की विज्ञप्ति जल्द से जल्द मतलब जारी कर दें। वाह, देखिए कुछ सीटेट की बिटेट की महिलाएं भी हैं जो कि हाथ में 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कर। जी, हम लोग मानव श्रृंखला बनाइए, क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे सरकार। इसके पहले भी आप लोग कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं। बहुत बार डंडा भी हम लोग को उस दिन देखे कि हाथ में कटोरा लिए हैं। हम लोग मजबूर हैं क्योंकि आज 5 सितंबर है, शिक्षक के आदरणीय दिन है। फिर भी देखिए आज सर्वपल्ली राधाकृष्ण दिवस के दिन शिक्षक को स्कूल में रहना चाहिए, स्कूल में रहना चाहिए, पर इतना मजबूर है हम लोग कि कटोरा लेकर के आज रोड पर आने 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पर इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। अब क्या करें हम लोग? अब ऐसा स्थिति आ गया है कि हम लोग को रोड पर आना पड़ा है। काला पट्टी बांधी हुई है।
जी सर, देखिए जो विजय कुमार चौधरी थे ना, इसके पहले से वो बोले थे कि हम लोग का अगस्त या सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है। जब से ये चंद्रशेखर आए हैं शिक्षा मंत्री बन के, उनकी बात पर हम लोग का एकदम विश्वास नहीं, उलूल जुलूल बातें बोलते रहते हैं और नोटिफिकेशन के बारे में 7वां चरण में कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो हमको सरकार से बस यही मांग है कि हम लोग को प्राइमरी नोटिफिकेशन का 7वां चरण जल्द से जल्द जारी करें, ना तो शिक्षा मंत्री से उनकी कार्यभार नहीं समझ रही है तो अपना इस्तीफा दे दे। वो शिक्षा मंत्री जो है वो खुद एक प्रोफेसर है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर का गुण मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी उनमें है। उलूल जुलूल का बात बोलते रहते हैं जिसका कोई तात्पर्य ही नहीं होता है। और आप लोग मानव श्रृंखला आज बनाई है, आपकी जो सहयोगी है वो काला पट्टी भी बांधी हुई है, जी, क्या संदेश देना चाहती हैं? हम लोग का उद्देश्य है कि वो जल्द से जल्द हम लोग का 7वां चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी किया जाए। जी चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं हाथ में कटोरा लिए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? मानव श्रृंखला बनाई लगाई आज और माथे पर काला पट्टी भी बांधी है। देखिए सर, ये कटोरा हमारी भीख मांगने के लिए नहीं है, ये हमारे नीतीश चाचा जो है वो देख ले कि यहाँ की जो शिक्षक अभ्यर्थी है उसका हालत किस तरह का आप कर दिए हैं कि विज्ञप्ति के लिए कटोरा और सर पे कफन बांध के आई हुई है। आपके ही राज्य की जो बेटी है, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को रोड पर ले आके लाठी डंडा खिलाओ। इसीलिए आपने हमें मैट्रिक पास किए थे तो 10,000 दिए थे, इंटर पास किए थे तो 25 दिए थे, और ग्रेजुएशन किए हैं तो 50,000, ताकि हम इसको वोट बैंकिंग बना ले। कहीं ना कहीं ये नीतीश चाचा का जो काम है वो वोट बैंकिंग, महिलाओं को लिए वोट बैंकिंग बना लिए को लुभाने के लिए। हाँ, नोटा दो और वोटा पाओ। उन्होंने जो बात किया है कि नोटा दो और वोटा पाओ, लेकिन मैं बता दूं कि मैं एक शिक्षित अभ्यर्थी हूँ, मैं नोटा लेकर वोटा देने वाली नहीं हूँ। और मैं अपने बिहार को, उनका जो सपना है विकसित बनाने का, वो तो विकसित नहीं बना पाए, 40 सालों में वो विकसित नहीं बना पाए, लेकिन अगर हमें नौकरी मिल जाती है तो मैं जरूर विकसित बनाने का काम करूंगी। मैं अपने बिहार को विकासशील से विकसित बनाने का काम करूंगी। और जितने भी बच्चे यहाँ पे साक्षर है, जो दर दर की ठोकरें खा रही हैं शिक्षक के बिना, उन लोगों को पढ़ाने का काम हम ही लोग करेंगे। आज हम लोग को वोट पे होना चाहिए तो हम लोग को रोड पे उतारा गया है। कहीं ना कहीं ये शिक्षक दिवस का ही दिन आप लोगों ने क्यों चुना? सर, शिक्षक दिवस एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, ठीक है, और इसलिए हम लोग आज उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो हम लोगों को जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन दे ताकि हम लोग अपने स्कूल में जल्द पहुंचे। और ये काला पट्टी जो आपको दिख रहा है, ये विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग के जो होता है वो विरोध कर रहा है कि सर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक ही रोड पे है। तो नीतीश चाचा, आपको इससे बड़ी शर्म कोई बात नहीं हो सकती है कि आपने शिक्षक के लिए ही नहीं कुछ किया, शिक्षा के लिए ही कुछ नहीं किया, तो क्या होगा नल जल योजना, क्या होगा नहर पुल पुलिया बनाकर? हम लोग नहर से जिंदगी हम लोग का भविष्य बन जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी हमारे इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई है। 4 लाख बच्चों का जो नोटिफिकेशन है उससे कहीं ना कहीं हमारा भविष्य जुड़ी हुई है। हम लोग नहर में जाकर जिंदगी नहीं यापन कर लेंगे, कहीं ना कहीं नहर बना के हमारे जिंदगी को डुबाने का काम कर रहे हैं ताकि हम लोग जाए उससे कूद जाए और आत्महत्या कर ले। इसीलिए नहर बनाया जा रहा है, ना कि हम लोग को नोटिफिकेशन देकर हम लोग को जिंदगी को बढ़ाया जा रहा है, हम लोग को भविष्य को अंधकार में डुबाया जा रहा है कि आप लोग जिंदगी भर। और शिक्षा मंत्री आते हैं, कहते हैं क्या कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आप लोग खुद एक प्रोफेसर है। वो प्रोफेसर हम नहीं जानते हैं, प्रोफेसर है कैसा प्रोफेसर? जब रहते तो हम उनको शिक्षा का कोई मतलब नहीं मालूम है कि शिक्षा क्या होता है और शिक्षक क्या होते हैं। चलिए, तभी आपने सुना ये सीटेट की जो महिला अभ्यर्थी थी, काफ़ी संख्या में जो पुरुष अभ्यर्थी तो महिला पे अभ्यर्थी हैं वो कि आज गांधी मैदान में पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाए हुए और माथे पर काला पट्टी बांधे हुए और सरकार का विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इससे बड़ा शर्म का बात क्या हो सकता है कि शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।